रहे थे के विरोध में कल पहले हमला किया तुमने। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। आप सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे न्यूज चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में आप किस जिले से देख रहे हैं बताना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों हम बात करें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला होता है, उस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ में कमलेश मौर्य एक समाज सेवी है और दूसरे राम सिंह राजभर भाई जो समाज सेवा का काम करते हैं और साथ ही साथ सूरत अखिल भारतीय राजभर समाज सेवा ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो आज सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि कमलेश मौर्य जी से, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर रायबरेली में माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने के उनके स्वागत करने में गए थे और फूल चढ़ाने के बाद किस प्रकार से उनके ऊपर हमला करते हैं, तो उस पर मौर्य जी की क्या राय है आप उनकी जुबानी सुनेगा। मौर्य जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद एसटी न्यूज चैनल को। मौर्य जी, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे समाज के नेता हैं और मैं समाज का नेता हूं, से उस समाज के नेता से बढ़ के पूरे भारत में जो उनकी छवि है, एक शेरे भारत बहुजन मसीहा के रूप में उभरे हुए हैं। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हमला जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं हुआ है। यह हमला पूरे 85% के लोगों पे हुआ है। यह आवाज बहुजन समाज के उठाने वाले 85% के मान और स्वाभिमान पे हमला हुआ है। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे शेरे भारत, मैं कभी भी इस बात को खंडन नहीं करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे लीडर हैं जो 85 की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पाखंडियों की ये जितने भी उनके ऊपर कौन हमला कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं उनके ऊपर कौन हमला कर रहा है। ये मनुवादी पाखंडी लोग, बाकी और कोई नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमला किया गया, हमलावर वहां पे पकड़ाया, उसने कर्णी सेना का भी नाम लिया है? क्या आपको लगता है एक साजिश के तहत हमला किया गया है? उन्होंने ये हमलावर ने यह बताया कि हमारे धर्म को आहत किया इसलिए हमने ऐसा किया। तो आपको इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जो भी ऐसी घटना घटती है, जो भी ऐसी बात आती है, तो आप कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। रही बात घटना की, वो बोले हमें ठेस लगा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये सदियों से चला आ रहा है कि SC ST OBC की आवाज अगर कोई मसीहा बनकर उठाता है तो उनके ऊपर टिप्पणियां, हमले, हर चीज चालू हो जाते हैं। इसलिए कि धर्म के आड़ में जो चोला पहनकर बैठे हुए हैं, जिनकी रोजी ही रोटी यही है, जब उनके रोजी रोटी पे खतरा मंडराएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए वो अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में, धर्म एक व्यवस्था है। मेरा मानना है कि जो हिंदू धर्म के आड़ में जो ये पूजा पाठ जो करवाते हैं, ये एक व्यवस्था बना के रख दिया है। अगर धर्म सबका है, सबको बराबर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक वर्ग अगर इसको व्यवस्था अपनी बना के रखा है, तो मेरा मानना है कि उनके पेट में तो
पीढ़ी हो गई। लेकिन हमारे जो 85 के लोग हैं, अगर उनसे हमला करवा रहे हैं, चाहे उनसे अगर उसमें के कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो या तो अपने आने वाले इतिहास को नहीं जानते हैं, और या तो वो धर्म का के में गुमराह हो चुके हैं। लेकिन जो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अगर इस प्रकार से अगर किसी के ठेस पहुंचते हैं, आज उनकी सुरक्षा में क्या आपको लगता है उनकी सुरक्षा में चूक हुआ? आज इतनी बड़ी घटना हुई, तो कल बड़ी घटना हो सकती थी, यही घटना बड़ी हो सकती थी। आपको क्या लगता है इसकी जवाबदारी किसी को लेनी चाहिए कि हाँ इसकी क्या है? क्योंकि एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, तो अगर एक पूर्व मंत्री के ऊपर इस प्रकार से हमला होता है तो निंदनीय घटना है। सोचने के लिए इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी विशेष जाति को आघात पहुंचाया है, उसके लिए थाना बना हुआ है, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, उसके लिए न्यायालय बना है। लेकिन अगर सनातन धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करोगे तो मैं ये कहता हूं, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, जैसे उस दिन कूटा गया, लतियाया गया, अगर गुंडागर्दी करोगे सनातन धर्म के ठेकेदारों, मैं ठेकेदार बोल रहा हूं, ऐसे फिर भी लात जूते से तुम्हारा जो स्वामी प्रसाद के ऊपर कोई अंगुली उठाएगा या नजर डालेगा तो हमारा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि जो वहां पे एक आरोपी, दो आरोपी थे, एक यादव था, एक द्विवेदी था, तो द्विवेदी का कहना है कि हम करणी सेना, क्या आपको लगता है ये हमला करणी सेना ने करवाया है? करणी सेना कहीं न कहीं अगर कह रहे हैं तो कहीं से न कहीं से उनको अनुभव मिला होगा, और करणी सेना हर वक्त देख रहे हैं कि करणी सेना कहीं न कहीं किसी न किसी घटना में इन्वॉल्व रहती है। रही बात सरकार की, करणी सेना को सबसे ज्यादा अगर सरकार छूट दी है तो और संगठनों के ऊपर, आपको इसके पहले बता दे रहा है कि कई संगठन ऐसी अगर कोई धरना प्रदर्शन करती हैं, कोई ऐसा मुहिम चलाती हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन करणी सेना आज तक कई ऐसे कांड कर चुकी है जो कि करणी सेना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसलिए इसमें मैं सरकार को भी दोषी मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि सरकार करणी सेना पे आज तक कोई अंकुश नहीं लगाई, और ना ही करणी सेना के ऊपर कोई ऐसा टिप्पणी अभी तक बयानबाजी आई है। इसलिए मैं बीजेपी सरकार को भी दोषी मानता हूं कि करणी सेना के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जैसा अभी वहां पे जो होना था, घटना तो हुई, लेकिन क्या अभी आगे ऐसा आपको लगता है कि हमें सतर्कता बरतना चाहिए और इनसे किस प्रकार से सावधानी रखना चाहिए? तो जो आज के समय की एक सरकार है, और वो सरकार में कुछ लोगों का कहना है सरकार किसी विशेष की होती है। सरकार आपको लगता है किसी विशेष की होती है कि सर्व जाति की होती है? देखो, सरकार हमेशा जो है यूपी की जनता के लिए सभी सरकार को सभी वर्गों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं, यह सरकार जो है करणी सेना के ऊपर कभी जो है दबाव नहीं बनाई, या विशेष जाति के लोगों को जो है उकसावा कर रही है। और स्वामी प्रसाद पे हमला करने वाला ये सरकार पीछे न कहीं बैकडोर से सपोर्ट करती है। और मैं ये कहता हूं, मैं कैसे मान लूं स्वामी प्रसाद मौर्य को न्याय मिल जाएगा? मैं ये कहता हूं उनको Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो कई बार के जो है कि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और खास करके बीजेपी के भी कैबिनेट मंत्री रहा करते थे। और उसके पहले माननीय बहन जी के कार्यकाल में जो है कि मंत्री थे, 2-2 बार के कैबिनेट मंत्री थे। सरकार जो है, मैं सरकार फिर आप सुनिए, सरकार
खुद उनकी हत्या कराना चाहती है, क्योंकि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन की बात कर रहे हैं। मैं ये भी बोल रहा हूं, अगर उनके पास करणी सेना है कि चटनी सेना है, लेकिन हमारे पास भी सम्राट सेना है, यादव सेना है, पटेल सेना है, राजभर सेना है, हमारे पास भी दुनिया भर की सेना है। मैं आपको बता देता हूं, यह लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है, यह लड़ाई बहुजन की है, बहुजन समाज के हित की बात है, ओबीसी एससी की बात है, दलित और गरीब की बात है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। और मैं ये भी कहता हूं 2027 में सबकी भरपाई किया जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से आज हमारे साथ में कमलेश मौर्य जी ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि यदि किसी भी सेना को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने हिंदुत्व का कोई ठेकेदार नहीं है, हिंदू में सभी आते हैं। ये हमारी लड़ाई और स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 80 और 20 की है। आने वाली 27 चुनाव को लेकर एक नया ऊर्जा के साथ में एक नई दहाड़ होगी। देखते हैं इस बार कौन कहां से आता है, कितना समर्थक आते हैं, और ऐसे अलग अलग हम तस्वीर दिखाएंगे, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से हमला फिर हुआ किसी दलित नेता पर, तो उस सरकार को जिम्मेदारी लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, न कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो मौर्य समाज की जो ललकार है हमने आपको दिखाया, और साथ में राजभर जी हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि ये तो गलत है, सरासर गलत है। पिछले नेताओं के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार इन गुंडों को जो पाल के रखी है, उन गुंडों पर एक्शन नहीं लेती। इससे मालूम होता है कि सरकार के पालतू गुंडे हैं। हम इसी प्रकार से अलग अलग विषयों पर आपको राय दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।